हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे उनको बता दूं कि ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था, उसमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम यहाँ पे उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब तक जो है सो हमने इस चैनल पे एनालॉग्स एंड क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज एंड नंबर सीरीज को सॉल्व कर लिया है। आज जो है सो हम इस क्लास में पजल देखेंगे। तो ये क्लास अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन के जो एग्जाम होने हैं, जिनके एग्जाम बाकी हैं, और फिर एसएससी हो गए, यूपीएसआई हो गया, बिहार सीजीएल आने वाला है, या फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि पजल जो है सो आज के डेट में सारे एग्जाम में आती है और मोस्ट ऑफ द मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो है सो पजल से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है? Each of M and O, P, Q, R and S has an exam on a different day of the week, starting from Monday and ending on Sunday of the same week. S has an exam on Friday. Only two people have exam between S and R. O has an exam immediately before and M has an exam immediately after P. S has an exam on one of the day after M. On which day does Q have an exam? तो देखो, पजल का क्वेश्चन जब भी पजल सॉल्व करो ना, तो पजल को आप कम टाइम में तभी बना सकते हो जब आप बिना मतलब जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना, तो साथ ही साथ उसे सॉल्व करने की भी कोशिश करो। जैसे मैं आपको एग्जाम में हम इसे एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो बताती हूँ आपको। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये नहीं देखना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम बस पेन उठाएंगे और पेपर लेंगे, और क्या बोला गया, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे। क्या है स्टार्टिंग में? ईच ऑफ एम एन ओ पी क्यू आर एस हैज एन एग्जाम डिफरेंट डे ऑफ द वीक, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो इससे हमें पता चल गया ये क्या है, ये जो है सो डे के ऊपर पजल है। तो क्या है, मंडे से स्टार्ट है और संडे को एंड है। हम सबसे पहले लिख लेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है? एस हैज एन एग्जाम ऑन फ्राइडे, तो वो लिख लेंगे फ्राइडे को एस का एग्जाम है। फिर क्या है? ओनली टू पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में दो है, तो नीचे तो नहीं होगा, तो फिर एस और आर के बीच में क्या होगा? दो लोगों का एग्जाम है। फिर क्या कहा गया है? ओ हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर एन। ओ का एग्जाम जो है सो एन के ठीक पहले है, तो यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, तो हम इसको साइड में लिख लेंगे। ओ हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर एन। उसके बाद क्या कहा गया? एम हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर पी। एम का एग्जाम कब है? एम का एग्जाम पी के बाद है। एस हैज एन एग्जाम वन ऑफ द डे आफ्टर एम। एस का एग्जाम कब है? एम के बाद है, और एम के पहले क्या होगा? इमीडिएटली पहले पी होगा। तो देखो, यहाँ पे तो नहीं हो सकता पी, तो यहाँ पे पी हो जाएगा और यहाँ पे एम हो जाएगा, क्योंकि एम के बाद एस है और एम के पहले पी है। तो हमारे पास ओ और एन के लिए कौन सा जगह बचा? तो ओ और एन जो है सो सैटरडे और संडे ही बचेगा। फिर क्या बोला गया है? फिर हमसे पूछा क्या गया? ऑन विच डे डज क्यू हैव एन एग्जाम, और क्यू के लिए तो सिर्फ मंडे ही बचा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। क्यू का एग्जाम कब होगा? मंडे को, तो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? इच साथ में सॉल्व करेंगे हम इसे। एक मिनट, देखो क्या कहा गया? Each of P, Q, R, S, T, V has an exam different day of the week. ये भी week के ऊपर क्वेश्चन है। Starting from Monday and ending on Sunday. Monday से स्टार्ट होगा और संडे को एंड होगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। उसके बाद क्या कहा गया? आर हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे, तो लिख लो आर का एग्जाम कब है? थर्सडे को है। फिर क्या कहा गया?
एग्जेक्टिव 4 पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन यू एंड टी। यू एंड टी के बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 3 4। अब यहाँ पे देखो यू ऊपर होगा तो 1 2 3 4, टी यहाँ पे होगा तो हमें अभी नहीं पता यू पहले है या टी पहले है, तो इसको हम साइड में लिख के रख लेंगे। उसके बाद क्या कहा गया? नीदर ऑफ whom हैज एन एग्जाम ऑन संडे। ना तो यू का एग्जाम संडे को है ना तो टी का एग्जाम संडे को है, तो संडे को जो है सो यू और टी तो नहीं होगा। फिर क्या कहा गया? एस हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर क्यू। एस का एग्जाम कब है? एस का एग्जाम जो है सो इमीडिएटली क्यू के पहले है, तो इसको भी हम साइड में नोट डाउन कर लेंगे। फिर क्या कहा गया? पी डज नॉट हैव एन एग्जाम ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को किसका एग्जाम नहीं है? पी का एग्जाम फ्राइडे को नहीं है। फिर यू डज नॉट हैव एन एग्जाम आफ्टर क्यू। क्यू के बाद यू नहीं होगा तो यू कब होगा? यू जो है सो क्यू के पहले होगा। फिर क्या कहा गया? हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम आफ्टर क्यू। तो सारे तो दे दे, अब हमें इसे अरेंज करना है, तो देखो यू और टी जो है सो यहाँ पे नहीं होगा, तो हम इसमें दो पॉसिबिलिटी लेते हैं। एक यू यहाँ पे डाल देंगे और टी यहाँ पे डाल देंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा टी यहाँ पे हो जाएगा, यू हो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसके बीच में 4 लोग हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो ये तो हो गया हमारा। अब क्या है? यू इज बिफोर क्यू। तो यू जो है सो क्यू के पहले है, तो यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है। एस इज इमीडिएटली बिफोर क्यू। एस क्या है? क्यू से इमीडिएटली पहले है, तो एस यहाँ पे हो जाएगा, क्यू यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे एस के लिए नहीं है, तो ये जो है पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। अब क्या दिया गया है? पी डज नॉट हैव। यहाँ पे क्या था? फ्राइडे को पी नहीं हो जाएगा तो संडे को पी हो जाएगा। फिर जो बचा होगा वो फ्राइडे को हो जाएगा, तो अभी बचा क्या है? पी क्यू आर एस टी यू। पी क्यू आर एस टी यू वी, तो फ्राइडे को क्या हो जाएगा? वी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम आफ्टर क्यू। क्यू के बाद कितने लोगों का एग्जाम है? 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4 लोगों का एग्जाम क्यू के बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया? हम इसे सॉल्व भी करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला गया है? Each of P, Q, R, S, T, U, V has an exam on a different day of the week starting from Monday and ending on Sunday. तो हमसे पहले जो है सो बिग डे का नाम लिख लेंगे, क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। फिर क्या दिया गया? एक मिनट, अब नेक्स्ट लाइन पर हो। टी हैज एन एग्जाम ऑन फ्राइडे। टी का एग्जाम कब है? फ्राइडे को है। फिर क्या दिया गया है? एग्जेक्टिव 3 पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन पी एंड यू। पी एंड यू के बीच में कितने एग्जाम है? 3 एग्जाम है, बट पहले पी और पहले यू है, ये हमें नहीं पता है। नीदर ऑफ whom हैज एन एग्जाम ऑन संडे। तो संडे को ना तो पी का एग्जाम है और ना ही यू का एग्जाम है। नेक्स्ट क्या दिया गया? एस हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर क्यू। एस का एग्जाम जो है सो इमीडिएटली क्यू के पहले है। फिर क्या है? वी हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर यू। वी का एग्जाम जो है सो इमीडिएटली यू के पहले है। और फिर हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम आफ्टर एस। तो देखो अब हमें क्या फाइंड करना है? अब इससे सिर्फ इस पे अरेंज कर देना है। तो पी और यू के बीच में 3 एग्जाम है और पी के जो है सो यू के ठीक पहले वी है, तो 1 2 3 है, यहाँ बीच में टी है तो यहाँ पे नहीं होगा, और पी और यू जो है सो संडे को भी नहीं होगा। तो हम पहले क्या करते हैं? पी को यहाँ पे लिखेंगे, यू को यहाँ पे लिखेंगे, और फिर दूसरी पॉसिबिलिटी लेंगे, यू को यहाँ पे लिखेंगे, पी को यहाँ पे लिखेंगे, और फ्राइडे को तो टी था ही। हमने मंडे को क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मंडे को लेंगे तो फिर फ्राइडे को कुछ लेना पड़ेगा, फ्राइडे को जो ऑलरेडी टी है, तो हम मंडे को नहीं ले सकते क्योंकि यू और पी के बीच में 3 ही लोग चाहिए। तो ये तो हो गया। अब एस और क्यू को अरेंज करो, पहले यू और वी को अरेंज करो। यू से ठीक पहले क्या है? वी है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि यू के पहले टी है। तब दूसरा क्या होगा?
एस इज इमिडिएटली बिफोर क्यू, तो एस इज इमिडिएटली बिफोर क्यू, क्योंकि इसके दोनों को इमिडिएटली करने के लिए और कई जगह नहीं है। और फिर क्या बचा है हमारे पास, पी क्यू आर एस टी यू और वी, तो संडे को क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। सॉरी, वी तो यहाँ पे हो गया है ना, तो क्या बचा है, पी क्यू आर, आर बचा है हमारा, तो संडे को क्या हो जाएगा, आर। एक मिनट, तो ये जो हमारा है, सो ये परफेक्ट अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम आफ्टर एस, तो एस के बाद कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो एस के बाद 4 लोगों का एग्जाम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, कुछ गलत किया क्या हमने, ऑप्शन डी हमारा आंसर, हाँ यस, तो हमारा आंसर 4 ही होगा। एस के बाद जो है सो 4 लोगों का एग्जाम है, क्यू टी पी आर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, अच्छा इसका जो है ना यहाँ पे आंसर ए जो है ना वो गलत दिया गया है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, चलो इसको सॉल्व भी करते हैं साथ में। तो एक मिनट में थोड़ा जगह बना रहा हूँ, हाँ, तो क्या बोला गया है, 7 box A B C D E F and G are kept one above and other but not necessarily in the same order, तो ये बॉक्स का कितने बॉक्स है, 7, तो हम पहले बॉक्स लिख लेते हैं, वैसे बॉक्स लिखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी लिख लो, 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद अब नेक्स्ट लाइन को पढ़ो, ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड बिलो बी, तो बी के नीचे 3 बॉक्स होंगे, तो बी जो है सो 4th पोजीशन पे हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, ओनली 2 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन बी एंड ए, तो 1 2 बी और ए के बीच में, ये इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो ये हो गया, फिर बी यहाँ पे ले लो, 1 2 ए, बी और ए के बीच में कितने, 2 है। अब क्या बोला गया, ओनली सी इज कीप्ड इमीडिएटली अबव ई, सी जो है सो ई के ठीक ऊपर है, और फिर डी इज कीप्ड एट सम प्लेस बिलो एफ, डी जो है सो एफ के नीचे कहीं पे होगा, इमीडिएटली नहीं बोला गया तो कहीं पे भी हो सकता है, एंड सम प्लेस बिलो एफ एंड सब प्लेस अबव जी, और जी के कहीं ऊपर है, बट ये कहाँ पे है वो हमें नहीं पता है, लेकिन डी के ऊपर एफ होगा और डी के नीचे जी होगा। और हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड अबव एफ, अब हमें इसे अरेंज करना है, तो देखो ये लाइन को यहाँ पे ना बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ओनली सी, ओनली दिया गया है, ओनली सी इज कीप्ड इमीडिएटली अबव ई, हिंदी में देखे तो ई के ठीक ऊपर केवल सी रखा गया है, ई के ऊपर जो है सो सिर्फ सी है, ई के ऊपर और कोई नहीं है, तो ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि सी यहाँ पे हो जाएगा, और जब सी यहाँ पे होगा तो ई यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ई के ऊपर सिर्फ सी है, तो ये जो है सो ये अरेंजमेंट गलत हो जाएगा, तो सी और ई तो हो गया। अब हमें क्या अरेंज करना है, एफ डी जी, तो एफ के ऊपर डी होगा, सॉरी डी के ऊपर एफ होगा और डी के नीचे जी होगा, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा और जी यहाँ पे हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड अबव एफ, एफ के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो 1 2, तो 2 बॉक्स जो है सो एफ के ऊपर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, सॉल्व ही करते हैं, तो देखो क्या है, each of P Q R S T U V has an exam on different day, week starting for Monday, ये भी जो है सो डे के ऊपर है, तो लिख लो पहले, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। अब क्या बोला गया है, नेक्स्ट लाइन को पढ़ो, वी हैज एन एग्जाम ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को वी का एग्जाम है, फिर एग्जैक्टली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू 1 2 3, एस के बीच में 3 लोग हैं, बट ये भी हो सकता है एस ऊपर हो सकता है, क्यू नीचे हो सकता है, या फिर क्यू ऊपर हो सकता है एस नीचे हो सकता है, वो हमें नहीं पता।
नीदर ऑफ whom हैज एन एग्जाम ऑन संडे, बट इतना पता है कि संडे को जो है सो ना तो क्यू का एग्जाम है और नहीं तो एस का एग्जाम है। अब क्या बोला गया? पी हैज एन एग्जाम इमिडिएटली आफ्टर यू। पी का एग्जाम कब है? यू के ठीक बाद। फिर टी हैज एन एग्जाम इमिडिएटली बिफोर एस। टी का एग्जाम कब है? ठीक एस के पहले। तो हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिफोर यू। तब हमें इसको अरेंज करना है। तो देखो क्या करना है, क्यू और एस तो संडे को नहीं होगा और क्यू और एस के बीच में 3 लोग हैं। तो अगर मंडे को लेंगे तो 1 2 3 भी पे होगा, तो मंडे को भी नहीं होगा। तो या तो ट्यूसडे को क्यू होगा या फिर ट्यूसडे को एस होगा। तो हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं इसमें। देखो फ्राइडे को भी है, फिर क्यू यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, एस यहाँ पे आ जाएगा, या फिर एस यहाँ पे आ जाएगा और क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया। अब क्या बोला गया? टी इज इमीडिएटली बिफोर एस। तो टी एस के ठीक पहले है, तो यहाँ पे जो है सो एस के पहले वी है, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्या है? यू इज इमीडिएटली बिफोर पी। यू के ठीक पहले पी होगा, सॉरी पी के ठीक पहले यू होगा, तो यू यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा। बचा क्या हमारा? पी क्यू आर एस टी यू वी, आर बचा। तो संडे को क्या हो जाएगा? आर। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम बिफोर यू। तो यू के ठीक पहले कितने एग्जाम है? 1 2 एस और टी। तो 2 एग्जाम जो है सो यू के पहले हैं, तो 2 किस में? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? पी क्यू आर एस टी यू वी हैव एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो देखो मंडे से स्टार्ट है, मंडे, 1 मिनट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब क्या बोला गया? क्यू हैज एन एग्जाम ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को क्यू का एग्जाम है। फिर क्या है? एग्जैक्टली 3 पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में 3 लोग हैं। यहाँ पे टी भी हो सकता है, यहाँ पे आर भी हो सकता है। फिर क्या है? नीदर ऑफ whom हैज एन एग्जाम ऑन संडे। तो वही संडे को नहीं तो आर का एग्जाम है और नहीं तो टी का एग्जाम है। फिर क्या पूछा गया? पी हैज एन एग्जाम इमिडिएटली आफ्टर यू। पी का एग्जाम कब है? यू के ठीक बाद। फिर वी हैज एन एग्जाम इमिडिएटली बिफोर टी। वी का एग्जाम कब है? टी के ठीक पहले। तो whom among the following has an exam on Wednesday। तो अब हमें इसको अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले आर और टी को अरेंज करेंगे, एस और टी को नहीं है, तो सेम यही होगा। आर यहाँ पे होगा और टी यहाँ पे होगा। 2 पॉसिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। फ्राइडे को क्यू था, सॉरी क्यू था, तो ट्यूसडे को टी हो जाएगा एंड सैटरडे को आर हो जाएगा। अब देखो क्या बोला गया? यू इज इमिडिएटली बिफोर टी, सॉरी टी, वी इज इमिडिएटली बिफोर टी, तो यहाँ पे वी आ जाएगा, ये नहीं होगा, तो ये हो गया। अब क्या बोला गया? यू इज इमिडिएटली बिफोर पी, तो यू इज इमिडिएटली बिफोर पी। बचा क्या हमारा? पी क्यू आर एस टी, पी पी बचा, तो संडे को हो जाएगा पी। हमसे क्या पूछा गया है? Whom among the following has exam on Wednesday। वेडनेसडे को किसका एग्जाम है? तो देखो वेडनेसडे किसका एग्जाम है? यू का, तो यू किसमें? ऑप्शन डी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? Each of the following, each of the P Q R S T you have an exam on different day। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम डे का नाम लिख लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब बॉक्स बना लो। अब नेक्स्ट लाइन को पढ़ो। क्या बोला गया है? क्यू हैज एन एग्जाम ऑन सैटरडे। सैटरडे को क्यू का एग्जाम है। फिर ओनली 4 पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन टी एंड यू। टी
1 2 3 4 यू, यहाँ पे टी भी हो सकता है, यहाँ पे यू भी हो सकता है। टी एंड यू के बीच में 4 एग्जाम है। नेक्स्ट, नीदर ऑफ whom हैज एन एग्जाम ऑन मंडे। मंडे को ना तो टी का एग्जाम है और ना ही यू का एग्जाम है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया? पी हैज एन एग्जाम इमिडिएटली आफ्टर वी। भी के बाद किसका एग्जाम है? पी के बाद। फिर एंड आर हैज एन एग्जाम इमिडिएटली बिफोर वी, और आर का वी से पहले है। यू हैज एन एग्जाम आफ्टर पी। तो देखो आर वी पी जो है सो कंटिन्यूसली होगा, बट क्या बोला गया? यू हैज एन एग्जाम आफ्टर पी। पी के बाद यू है, बट ये इमिडिएटली है वो नहीं बोला गया है। तो अभी हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले टी और यू को अरेंज करो। टी और यू के बीच में 4 लोग हैं और टी और यू मंडे को नहीं होगा, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 यहाँ पे यू हो जाएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी लो, यहाँ पे यू है, सैटरडे को क्यू था और संडे को फिर यू टी हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब क्या बोला गया? आर वी पी एक साथ देना है, तो यही है आर वी पी, और इसमें भी दे दो आर वी पी, ये भी हो गया। अब क्या बोला गया? यू हैज एन एग्जाम आफ्टर पी, तो पी के बाद यू होना चाहिए, तो इसमें तो यू जो है सो पहले है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो यही होगा। बचा क्या है हमारे पास? पी क्यू आर एस टी यू वी। पी क्यू आर एस बाकी है, तो मंडे को क्या हो जाएगा? एस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम आफ्टर आर। तो आर के बाद कितने एग्जाम है? 1 2 3 4। तो 4 लोगों का एग्जाम आर के बाद है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया? सॉल्व करो इसे। Each of P, Q, R, S, T, U, V has an exam on different day of the week starting from Monday. तो देखो मंडे, एक मिनट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब नेक्स्ट लाइन को पढ़ो। V हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे। थर्सडे को V का एग्जाम है। फिर 4 पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन U एंड Q। U 1 2 3 4 Q, U एंड Q के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है? 4 लोगों का। नेक्स्ट टाइम, नीदर ऑफ whom हैज एन एग्जाम ऑन संडे। संडे को ना तो U का एग्जाम है और ना ही Q का एग्जाम है। नेक्स्ट, T हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर S। T जो है सो S के ठीक पहले है। R डज नॉट हैव एन एग्जाम ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को किसका एग्जाम नहीं है? R का एग्जाम नहीं है। फिर U डज नॉट हैव एन एग्जाम आफ्टर S। S के बाद जो है सो U नहीं होगा। तो चलो अब इसको अरेंज कर दो। सबसे पहले U और Q को अरेंज करना है। U और Q के बीच में 4 लोग हैं और S संडे को नहीं है, तो U यहाँ पे आ जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ले लो, यहाँ पे V है, यहाँ पे Q आ जाएगा, यहाँ पे U आ जाएगा। तो ये तो हो गया। अब क्या बोला गया? T इज इमीडिएटली बिफोर S। तो यहाँ पे एक ही जगह खाली है T का। T इज इमीडिएटली बिफोर S, और इसमें भी T इज इमीडिएटली बिफोर S। ये भी हो गया। अब क्या बोला गया? U जो है सो S के नीचे नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या है? U जो है सो S के नीचे है, तो ये तो नहीं होगा। U S के ऊपर ही होगा, तो ये डायग्राम हमारा सही होगा। और फिर बचा क्या है? R फ्राइडे को नहीं होगा, तो R जो है सो संडे को हो जाएगा। और इसमें बचा क्या? P, तो P हमारा फ्राइडे को हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम आफ्टर Q। Q के बाद कितने लोगों का एग्जाम है? सिर्फ एक लोगों का, तो एक इसमें ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करो। तो 9 में क्या बोला गया? एल एम एन ओ पी एन डब्ल्यू लिव इन अ 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग। The lowest floor is the building is number 1 and floor above it number 2 and so on। तो 6 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है, 6 5 4 3 2
एक, ये बिल्डिंग है। अब क्या बोला गया? नंबर 2 and so on. This is the topmost floor. Number 6. Only 3 people live between M and N. M और N के बीच में कितने लोग रहते हैं? 3 लोग रहते हैं। यहाँ पे N भी ऊपर हो सकता है, M भी हो, ये नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे है। Where M live below N. ओके, नेक्स्ट आंसर में पता चल गया कि M जो है सो M live below N, तो यहाँ पे N हो जाएगा और यहाँ पे M हो जाएगा। अब क्या बोला गया? O lives an odd number floor and immediately above M. M के ठीक पहले O है, बट O किस पे है? ऑड नंबर में है। नेक्स्ट पढ़ो। W live an one of the floor below P. W जो है सो P के नीचे है and one of the floor above L and L के ऊपर है। How many people live in P and L? Between P and L। तो हम सबसे पहले M and N को सॉल्व करते हैं। M और N के बीच में 3 लोग हैं, तो देखो 1 2 3 और M के पहले O भी होगा, 1 2 3, तो M के ऊपर ऑड नंबर होना चाहिए। अगर हम M यहाँ पे डालते हैं 2 पे, तो N कहाँ हो जाएगा? 1 2 3, N 6 पे हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी ले लो। हम M को 1 पे नहीं डाल सकते क्योंकि O जो है सो M के ठीक पहले है और O जो है सो ऑड नंबर पे है, तो नहीं, दूसरी पॉसिबिलिटी तो होगी ही नहीं, तो यहाँ पे O हो जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो अब W के पहले P है और W के बाद में L है, तो P W, सॉरी P W और L, ये हमारा सही अरेंजमेंट हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया? हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन P एंड L। P और L के बीच में कितने लोग हैं? तो 1 2 3, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया? देखो 7 बॉक्स है, ये बॉक्स के पजल है। 7 box A, B, C, D, E, F, G are kept one above and other but not necessarily on the same order. फिर only 3 box are kept below B. कितने बॉक्स हैं? 7, तो 7 6 5 4 3 2 1। B के नीचे कितने बॉक्स हैं? 1D 3 बॉक्स आर कीप्ड बिलो B, तो B यहाँ पे हो जाएगा और B के नीचे 1 2 3 बॉक्स हो जाएंगे। 1D 2 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन B एंड G। B और G के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो हमें 2 पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। एक तो 1 2 B एंड G और दूसरा यहाँ पे B हो जाएगा, तो 1 2 G। नेक्स्ट क्या बोला गया? 1D A इज कीप्ड इमीडिएटली अबव E। देखो इसमें भी क्या है? 1D का यूज किया गया है। 1D A हिंदी में देखोगे तो पता चलेगा ई के ठीक ऊपर केवल ए रखा गया है, तो ए जो है सो सबसे ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे ए का जगह नहीं है, तो ये डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा। ए किसके ऊपर है? ई के ऊपर है। नेक्स्ट पढ़ो। एफ इज कीप्ड इन सम प्लेस बिलो डी। डी के नीचे क्या है? एफ है एंड सम प्लेस अबव सी, और सी के ऊपर एफ है, तो डी एफ सी को अब लिख दो, तो डी एफ सी, क्योंकि सी के पहले एफ है और डी के नीचे एफ है, तो ये हमारा फाइनल डायग्राम हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड बिलो सी। सी के नीचे कितने बॉक्स है? तो एक ही है, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 किसमें? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, उसको सॉल्व करो। क्या बोला गया? ईच ऑफ C, D, E, F, S, T and U has an exam on different day starting from Monday and ending on Sunday. तो लिख लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब नेक्स्ट टाइम सॉल्व करो। F has an exam on थर्सडे, थर्सडे को F का एग्जाम है। फिर पढ़ो
सी हैज एन एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर एस। एस के बाद सी का एग्जाम है, बट ये इमिडिएटली नहीं बोला गया, तो एस के नीचे कहीं पे भी होगा। एंड वन ऑफ द डे बिफोर ई, और ई के पहले है। सी का एग्जाम कब है? सी का एग्जाम जो है सो एस के बाद है। एंड क्या बोला था कि सी हैज एन एग्जाम वन ऑफ द डे आफ्टर एस एंड वन ऑफ द डे बिफोर ई। तो सी जो है सो एस एंड यू के एस और ई के बीच में कहीं पे होगा। यू हैज एन एग्जाम वन ऑफ द डे आफ्टर टी। यू का एग्जाम कब है? टी के बाद है। बट वन ऑफ द डे बिफोर डी, बट डी के पहले है। टी हैज एन एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर एफ। टी का एग्जाम कब है? टी का एग्जाम जो है सो एफ के बाद है। तो हाउ मेनी पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन यू एंड सी। तो अब इसको अरेंज कर दो। देखो एफ के बाद टी कहीं पे होगा, और टी के बाद यू है, यू के बाद डी है। तो ये तो साफ दिख रहा है, एफ के बाद टी, टी के बाद यू, और यू के बाद डी, और एस सी ई होगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एस सी ई। तो हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन यू एंड सी। यू एंड सी के बीच में कितने एग्जाम है? तो 1 2 3। 3 किस में? ऑप्शन डी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा, और इंग्लिश में ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? सॉल्व करो मेरे साथ। तो देखो बॉक्स की पजल है ये। 7 बॉक्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी आर कीप्ड वन अबव एंड अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 7 बॉक्स को लिख दो। 7 6 5 4 3 2 1। अब क्या बोला गया? बॉक्स बन गया। अब नेक्स्ट लाइन को पढ़ो। ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड अबव जी। 1 2 3, जी के ऊपर सिर्फ 3 बॉक्स है। फिर क्या बोला गया? ओनली 1 बॉक्स कीप्ड बिटवीन एफ एंड जी। तो हमें 2 पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जी है, और एफ और जी के बीच में 2 लोग हैं, तो एक तो एफ यहाँ पे हो जाएगा, और एक एफ यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में कितने बॉक्स हैं? 3। तो 1 2 3, बी यहाँ पे हो जाएगा, और इसमें देखें तो 1 2 3, बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया? बी इज कीप्ड इन सम प्लेस अबव जी। बी जो है सो जी के अबव है, इसमें क्या हो रहा है? बी जी के नीचे हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये सही है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया? ई इज कीप्ड इमीडिएटली बिलो बी। ई जो है सो बी के ठीक नीचे है। फिर ए इज कीप्ड वन ऑफ द प्लेस अबव डी। ए जो है सो डी के ऊपर है, बट ए कहाँ पे होगा वो नहीं पता, तो ए डी के ऊपर है। सी इज नॉट कीप्ड इमीडिएटली अबव और बिलो एफ। सी जो है सो ई के ऊपर और नीचे नहीं है, तो सी यहाँ पे भी नहीं होगा, सी यहाँ पे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि ए डी के ऊपर है, और सी जो है सो 7 बॉक्स पे हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया? हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड बिलो ए। ए के नीचे कितने बॉक्स है? तो 1 2, 2 बॉक्स जो है सो ए के नीचे है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में क्या बोला गया है? सॉल्व करो इसको भी। P, Q, R, S, T, U, V have an exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday. तो क्या है? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. अब नेक्स्ट लाइन को पढ़ो। V has an exam on Thursday. Thursday को V का एग्जाम है। Exactly 4 people have their exam between S and U. S 1 2 3 4, S and U के बीच में 4 लोगों का एग्जाम है। फिर नीदर ऑफ whom हैज एन एग्जाम ऑन संडे। संडे को ना तो एस का एग्जाम है और ना ही यू का एग्जाम है। फिर क्या बोला गया? आर हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर पी। पी जो है सो आर के ठीक पहले है। टी डज नॉट हैव एन एग्जाम ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को टी का एग्जाम नहीं है। फिर
एस डज नॉट हैव एन एग्जाम आफ्टर पी, पी के बाद जो है सो एस नहीं है। फिर who among the following has an exam on Tuesday? अब इसको अरेंज कर दो, एस और यू के बीच में कितने लोग होंगे, 4। यू ऊपर भी हो सकता है और एस नीचे भी हो सकता है, और एस यू संडे को नहीं है, तो देखो यहाँ पे एस होगा तो सैटरडे को यू हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी ले लो, यहाँ पे वी है, यहाँ पे यू हो जाएगा तो यहाँ पे एस हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब पी जो है सो आर के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, फिर यहाँ पे आर, फिर पी और आर, और कोई प्लेस तो है नहीं इसके लिए। फ्राइडे को टी नहीं है तो टी कहाँ पे हो जाएगा, संडे को। फिर क्या बोला गया, पी जो है सो एस के, एस जो है सो पी के नीचे नहीं है, तो यहाँ पे एस पी के नीचे है तो ये नहीं होगा, एस जो है सो पी के ऊपर होना चाहिए, तो ऐसे ये हो गया। फ्राइडे को कौन सा हो जाएगा फिर, पी क्यू आर एस टी, बचा क्या है, पी क्यू बचा है, तो क्यू फ्राइडे को हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, हु अमंग द फ्लोइंग हैज एन एग्जाम ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को किसका एग्जाम है, पी का, तो पी किसमें है, 1 मिनट, हु अमंग द फ्लोइंग हैज एन एग्जाम ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को पी का एग्जाम है। ऑप्शन में तो पी ही नहीं है, कुछ गलत किया क्या हम लोग ने, एक बार फिर से पढ़ते हैं। पी क्यू आर एस टी यू हैव एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे, वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। वी हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे, वी का थर्सडे को एग्जाम है। एग्जैक्टली 4 पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन एस एंड यू, एस एंड यू के बीच में 4 लोगों का एग्जाम है। नीदर ऑफ हुम हैज एन एग्जाम ऑन संडे, संडे को और एस यू नहीं होगा, तो एस एम मंडे को देंगे तो 1 2 3 4 यू हो जाएगा, यू ऊपर देंगे तो 1 2 3 4 एस हो जाएगा। ओके, नीदर ऑफ हुम एंड संडे, आर हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर पी। ओके ओके, देखो यहाँ पे हमने गलत किया है। क्या गलत किया हमने, पता है क्या बोला गया, आर हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर पी, ये गलत किया। आर का एग्जाम पी के ठीक पहले है। देख लो, छोटी छोटी मिस्टेक से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पे आर हो जाएगा और यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा, और फिर क्या है, पी जो है सो एस के ऊपर है, तो पी एस, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे पी होगा। पी के नीचे एस नहीं होना चाहिए, तो पी के नीचे एस नहीं है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। तो ट्यूसडे को किसका एग्जाम होगा, आर का, आर किसमें है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगा हमारा, एस आर पी वी क्यू यू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को सॉल्व करो। 14 में क्या बोला गया, 7 बॉक्स है, डी ई एफ जी एस टी एंड यू आर कीप्ड वन अबव, सॉरी, above the other but not necessary in the same order। 7 बॉक्स को लिख लो, 1 मिनट, 7 6 5 4 3 2 1। अब नेक्स्ट लाइन को पढ़ो। ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड अबव जी, जी के ऊपर 3 बॉक्स हैं, तो 1 2 3, जी जो है सो फोर्थ प्लेस पे आ जाएगा। फिर क्या बोला गया, ओनली 1 बॉक्स इज कीप्ड बिटवीन टी एंड जी, तो 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, जी और टी के बीच में 1 बॉक्स है, और यहाँ पे जी आ जाएगा, तो जी और टी के बीच में 1 बॉक्स है। नेक्स्ट, ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में 3 है, तो 1 2 3 ऐसे यहाँ हो जाएगा, और 1 2 3 ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, एस इज कीप्ड सम प्लेस अबव जी, एस जो है सो जी के ऊपर है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, एस जी के ऊपर हो गया। ई इज कीप्ड इमीडिएटली बिलो एस, ई जो है सो एस के ठीक नीचे हो जाएगा। एफ इज कीप्ड वन ऑफ द प्लेस अबव डी, एफ जो है सो डी के पहले है। यू इज नॉट कीप्ड इमीडिएटली बिलो और अबव टी, तो यू नहीं तो यहाँ पे होगा और यू नहीं तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा, और यू मंडे को हो जाएगा, यू सेवंथ सेवंथ बॉक्स पे यू हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है,
विच बॉक्स इज कीप्ड विच बॉक्स इज कीप्ड एट लोएस्ट पोजीशन, तो लोएस्ट पे क्या है, डी। तो डी किसमें, ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में क्या बोला गया है, सॉल्व करो इसे हमारे साथ। देखो, each of P, Q, R, S, T, U, V has an exam on different day of week starting on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. नेक्स्ट लाइन पढ़ो। T has an exam on Wednesday, T का एग्जाम वेडनेसडे को है। फिर एग्जेक्टिव 4 पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन एस एंड आर, 1 2 3 4, एस और आर के बीच में 3 लोगों का एग्जाम है। आर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी एस हो सकता है। नेक्स्ट, नीदर ऑफ whom हैज एन एग्जाम ऑन मंडे, मंडे को ना तो आर का एग्जाम है और ना ही एस का एग्जाम है। क्यू हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर वी, वी के ठीक पहले क्यू है, एंड इमीडिएटली आफ्टर पी, और 1 मिनट, क्यू जो है सो वी के ठीक पहले है और पी के ठीक बाद है, तो ये तीनों लाइन में होंगे। फिर क्या, यू हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर एस, यू का एग्जाम एस के ठीक पहले है। whom हैज एन एग्जाम ऑन संडे, तो अब इसको पहले सॉल्व करो। ये क्या रखना है, यू जो है सो एस के ठीक पहले है, तो पहले हम यहाँ पे एस लेते हैं और फिर 1 2 3 4 यहाँ पे आर आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। अब यू का एग्जाम जो है सो ठीक एस के ऊपर है, तो यू यहाँ पे आ जाएगा और फिर यू इसमें सैटरडे को आ जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो जाएगा। अब पी क्यू भी एक साथ आना चाहिए, तो इसमें पी क्यू भी 3 एक साथ नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। इसमें पी क्यू और वी, हमसे क्या पूछा गया है, हु हैज एन एग्जाम ऑन संडे, तो संडे को किसका एग्जाम है, आर का। आर किस में है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, तो आज जो है सो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल के क्लास में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो मिलती हूँ आप लोग से कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।